Yadav? Bhupendra Yadav, I thought you were speaking. Okay, now you speak. Sir, if you allow me. Yeah, please, you Yes. speak. सम्मानीय उपसभापति महोदय, अभी श्री कपिल सिब्बल जी के द्वारा अरुणाचल के जजमेंट का पैरा 191 पढ़ा जा रहा था। वो जब पैरा 191 पढ़ रहे थे तो मैं ये सोच रहा था कि वो पैरे को शुरुआत से पढ़ेंगे, लेकिन उन्होंने वहाँ से बीच से पढ़ना शुरू किया जहाँ से उनको मुफीद था। लेकिन मैं पैराग्राफ के उस लाइन को पढ़ना चाहता हूँ जो छूट गई है, और चूंकि ये सदन इस विषय पे विचार कर रहा है कि भारत में भविष्य में हमारी जो विधायिका है उसका कार्य संचालन किस प्रकार से हो। ये सच है कि गवर्नर की भूमिका पे विचार करने के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, लेकिन गवर्नर के साथ साथ स्पीकर की भूमिका भी क्या हो और गवर्नर को क्या रोल असाइन करना चाहिए। श्री सिब्बल साहब बहुत ही वरिष्ठ वकील हैं, उनका हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन उनके मुंह से ये शब्द अगर निकलते हमारे गवर्नर नहीं, महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत गवर्नर, वो ना हमारे हैं ना आपके हैं, वो माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत है। वो एक ऐसा पद है जिस पद पर आने के बाद दो पद हमारे यहाँ स्पीकर जो हैं, हमारे यहाँ स्पीकर किसी भी पार्टी के हो, लेकिन संसदीय लोकतंत्र में अगर एक बार स्पीकर बनते हैं तो आप अबाव दी पार्टी हैं। अगर एक बार महामहिम के द्वारा आपको गवर्नर मनोनीत किया जाता है तो गवर्नर मनोनीत होने के बाद अपने कार्य और आचरण में जो संप्रभुता की शक्ति हमारे राज्यों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की चुनकर आती है, उस पर अगर कोई प्रमुख के रूप में कार्य करता है तो गवर्नर करते हैं। लेकिन आज एक सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं उसी जजमेंट के पैरा 191 को पढ़ना चाहता हूं और मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं। द गवर्नर मस्ट रिमेन aloof from any disagreement, discord, disharmony, discontent within individual political parties, the activities with a political party confirming turbulence or unrest within its rank or beyond concern or governor. Yes, I read. No, Kapilji, let him speak. But my question is, the parameter of governor powers with reference of Article 163, 174, 175, 179 and 10 schedule have been dealt with by us herein above and need not to be repeated. We are of the view that it needs to be asserted as a constitutional determination that is not within the realm of the governor to embroil himself in any political ticket. गवर्नर का पद राजनीति से ऊपर है, लेकिन संविधान का जो अनुच्छेद 181 है, जब ये संविधान हमारा बना तो उसमें ये कहा गया, द स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नॉट टू प्रिजाइड व्हाइल ए रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। जब संविधान बना तब हम एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लेकर के आए थे, तब सदन में यह आवश्यकता थी संविधान बनते समय कि अगर स्पीकर के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई प्रस्ताव आता है तो फिर वो उस प्रस्ताव को स्पीकर सुनेगा नहीं, वो प्रस्ताव सदन में चर्चा पे आएगा। लेकिन अब तो एंटी डिफेक्शन लॉ आ गया है। ऐसे में चूंकि राजनीतिक परिस्थिति बदल गई है, ऐसे में अगर राजनीतिक विचारों से अलग होने के कारण कोई अगर राजनीतिक दल में जिसका शासन है, अगर एक सदस्यों की एक निश्चित मात्रा में असहमति होती है तो क्या हम उनको एंटी डिफेक्शन का डर दिखा करके स्पीकर की शक्ति का उपयोग करके एक तरफा कर देंगे? क्या ऐसे में गवर्नर चुपचाप बैठ जाएंगे? हालांकि आप जो जजमेंट लिखा है इसमें कहा है कि गवर्नर राष्ट्रपति महोदय को अपनी एक मंथली रिपोर्ट भेजेगा, लेकिन यह विषय एक अपने स्वविवेक अधिकार का विषय है।
न्यायालय के निर्णय का हम सब सम्मान करते हैं, इसलिए मैं न्यायालय के निर्णय पे चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं उस परिस्थिति पे चर्चा कर रहा हूं जिस परिस्थितियों को निर्मित किया गया है। कल इस सदन में, पूरे सदन में एक भी वोट विपक्ष में नहीं था। उसके बावजूद भी हमने हर क्लॉज के ऊपर, चूंकि संवैधानिक संशोधन था, हर क्लॉज के ऊपर मत लेने का कार्य किया। उत्तराखंड के केस में जब डिवीजन मांगा गया, और यह रिकॉर्ड पे है, अब इस पर निर्णय हो गया, वो एक विषय अलग है, लेकिन क्या राज्य की जो धन जिसको पारित करने का अधिकार हमने विधानसभा को दिया है, आखिर हम सब जनता के प्रतिनिधि विधानसभा के बीच में आते हैं, और जब जनता के प्रतिनिधि के रूप में हम विधानसभा में आते हैं, तो राज्य के द्वारा जो उस पैसे का उपयोग किया जा रहा है, उसके ऊपर अगर हम मोशन देते हैं, उसके ऊपर हम डिवीजन की मांग करते हैं, तो क्या उस मांग को नहीं माना जाना ये लोकतंत्र में लंबा चलेगा क्या? और इसलिए ये मैंने मंत्री जी से जवाब लूंगा। स्पीकर सर, आई वांट टू एड्रेस यू। मेरे को मंत्री जी जवाब देंगे, कोई सदस्य जवाब नहीं दे सकते। नो, मुझे कोई सदस्य जवाब नहीं दे सकते। He is not yielding. Sir, I am not asking. He is not yielding. I am not asking him. I am not asking He is him. not yielding. I am asking only to the Kapil ji, minister. he is not yielding. Son, you cannot. सर मुझे He is not yielding. सर मंत्री जी not मुझे yielding. जवाब देंगे। He is not yielding. सर मंत्री जी मुझे जवाब When देंगे। he is not yielding, you cannot. सर मैं आपको एड्रेस कर रहा हूं, क्योंकि ये You जो विषय continue. है, You continue. ये विषय इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को आगे कैसे बढ़ाया जाए, हम जो सदन में काम करना चाहते हैं, उस सदन में हम किस प्रकार से He is not भविष्य में yielding. अपने When he is जितने not भी yielding, you विधानसभा cannot. की कार्यवाहियां हैं, But- अपने विधानसभा में जितने भी प्रकार की हमारी लोकतांत्रिक Let it complete. हमारी लोकतांत्रिक विषयों की जो प्रतिबद्धताएं हैं, उन But he has to yield. He is not उन सारी yielding. लोकतांत्रिक No, no. प्रतिबद्धताओं को हम किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं? हमें Even हमें then- भविष्य में It's a point of order. Are you Point of yielding? order, ठीक Okay, what's the point of order? Not to discuss What is the point happened about- in the assembly Pardon? and how a financial business was transacted, because that's not with the domain of this house or the members of this house. Yeah. What was done in the assembly, whether the Yeah, appropriation bill correct. was passed or not, is something that assembly will Yeah, decide. no problem. Cannot be discussed in this house. So I request the distinguished member not to relate to any of those things. He cannot possibly say it was not passed, motion has to be voted. That's for the speaker to decide, not for this distinguished member to comment upon. This is a very serious issue. It's a constitutional issue. Will we now keep discussing whether financial business in the assembly was passed or not, whether an appropriation bill motion was moved or not? Can we discuss that? Can any member even refer to that? It's a proceeding of an autonomous constitutional authority, which is the house. सर नहीं, मैंने नहीं बोला, सर मैंने कोई नहीं बोला। सर हम विनम्रता से निवेदन कर रहे हैं कि हमारी भाषा हिंदी हो सकती है जो समझ में ना आती हो, क्योंकि जो मैं कहना चाह रहा हूं, मैं विधानसभा की कार्यवाही की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं विधानसभा की कार्यवाही की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं देश के विधान मंडलों में क्या भविष्य की बुनियादी चीजें हमारी हो सकती हैं। मेरा यह कहना है कि लोकतंत्र में जो हमारे विधायक चुनकर के आते हैं, और जब कभी भी सदन के अंतर्गत ऐसी स्थिति आएगी कि कोई बजट रखा जाएगा और उस बजट पे कोई कट मोशन लाया जाएगा, उस कट मोशन को क्या बिना किसी मत विभाजन के स्पीकर केवल अपने अधिकार से मत विभाजन का प्रयोग न करने देकर क्या वो पास कर सकता है? क्यों? ये संविधान नहीं है क्या? क्या संविधान के अंतर्गत इन अनुच्छेदों में लिखा नहीं है क्या? भारत के संविधान की चर्चा नहीं हो सकती? भारत के संविधान में मैंने प्रारंभ में ये कहा है कि संविधान में जो अनुच्छेद 181 बना था, उस अनुच्छेद 181 के अंतर्गत ये कहा गया था कि अगर राज्य के विधानमंडल में स्पीकर के खिलाफ कोई अगर मोशन मूव होता है, रेजोल्यूशन मूव होता है, तो फिर उस स्पीकर को उसको चेयर नहीं करना पड़ेगा। चलिए, धन्यवाद। निश्चित रूप से आपके ज्ञान का लाभ हमें मिलेगा, इसके तो हम सौभाग्य मानते हैं। मैं अपने आर्टिकल को सुधारता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद। और इसलिए थैंक यू।
रियली आई एम ए बॉय बिफोर सिब्बल साहब। और इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो बड़ा विषय खड़ा हुआ है, इस पे राज्यपाल ने अपने स्वविवेक अधिकार का प्रयोग किया, लेकिन न्यायालय के निर्णय हैं। लेकिन उन निर्णयों को आगे भी विचार करते समय भविष्य में हमारे विधानमंडलों की रचना में किस प्रकार से जनता की आवाज को दबाया ना जाए। हम एक कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के शिकार नहीं हो सकते। हमें गवर्नर की भूमिका केवल अलग रह करके नहीं हो सकती, लेकिन गवर्नर के निर्णय, चूंकि वो राजनीतिक क्षेत्र को डील करते हैं, गवर्नर जिस व्यवस्था को डील करते हैं उसमें एक अच्छा शासन स्थापित हो, वे महामहिम के प्रतिनिधि हैं वहां पर। और एक बार अगर कोई व्यक्ति गवर्नर के पद पे आता है तो उसको पॉलिटिकल तरीके से छींटाकशी करना, ये राजनीतिक लोगों को भी बंद करना पड़ेगा। उस पद की गरिमा और महत्व है। और इसलिए गवर्नर के जो निर्णय हुए, उन राजनीतिक परिस्थितियों को जो उन्होंने आकलन किया, मेरा अब भी यह मानना है कि निर्णय आने का विषय अलग है, लेकिन विधानमंडलों में अगर हम बिना इस प्रकार के वॉइस वोट को भी करते हुए, बिना मत विभाजन को करके अगर हम बजट पास करेंगे, तो क्या हम लंबे समय तक उन बुनियादी विषयों को और उन बुनियादी बातों को मजबूत करने का काम कर सकेंगे जिसकी आज आवश्यकता है। और हम ये कहना चाहते हैं, हम इतिहास की बात नहीं करना चाहते। और हमारी पार्टी ने हमेशा से, हमारी पार्टी लगातार, क्योंकि 1952 में जब हमने इस यात्रा को शुरू करा, इस भारत को बनाने की यात्रा को शुरू करा, आजादी के आंदोलन में जिस सांस्कृतिक भारत को बनाने की ध्वनि, जिसको लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से लेकर के श्री अरविंद तक जिस सपने को देखा था, उसको आप लोग मार्क्सवादी समाजवाद की ओर ले गए थे। आप लोग मार्क्सवादी समाजवाद से यात्रा करते हुए कभी समाजवाद, कभी बाजारवाद, कभी लाइसेंसवाद, इस तरफ लगातार अपनी विचारधारा को लेकर चलते गए। लेकिन हम ये जानते थे कि भारत को बनाना होगा तो भारत की सांस्कृतिक मूल आत्मा के आधार पर बनाना होगा, जिसमें सह अस्तित्व है, जिसमें विश्वास है, जिसमें सम्मान है, जिसमें सौहार्द है, जिसमें विकास है और जिसमें सबका साथ और सबका विकास है। और उस विषय को लेकर के ही हम आगे बढ़े हैं। और इसलिए लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा भारत में महत्व है, वो सहकारी संघवाद का महत्व है। और सहकारी संघवाद माने कि राज्यों को अपने अपने तरीके से निर्णय लेने का अधिकार दिया जाए। लेकिन राज्य में जो गवर्नर की भूमिका है, वो हमेशा गवर्नर की ऐसी भूमिका रहेगी कि वो राज्यों में किसी भी प्रकार से, हम राज्य में सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार से जो कार्य उत्तराखंड में हुआ, जो कार्य अरुणाचल में हुआ, कांग्रेस के आंतरिक विभाजन के कारण विषय था। और इसलिए वहां की जो राजनीतिक परिस्थिति थी, उस राजनीतिक परिस्थिति में जो केंद्र सरकार है, उसने निष्पक्षता से कार्य किया। और आज भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सरकार में है, चूंकि ये विषय गवर्नर के विषय का और राज्य के अधिकारों का विषय का चल रहा है और इस सदन में भी ये विषय चल रहा है, इसलिए विधानमंडलों में हमारे अनुच्छेद में जो स्पीकर को एक निष्पक्ष निर्णय लेने की बात है, उस पर लगातार विषय चलता रहता है। लेकिन हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में से वो आवाज आनी चाहिए। अगर किसी प्रकार की असंबद्धता, ये जो नया जो परिवर्तन आया एंटी डिफेक्शन का कारण, उसमें कहीं ऐसा ना हो कि कोई विधायक स्पष्ट बात कहना जाए तो उससे पहले विधानसभा में इस प्रकार की कार्रवाई कर दी जाए। ये मूल विषय जिसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। और इसलिए सदन में मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी पूरी तरीके से लोकतंत्र में, संघवाद में और देश के शासन व्यवस्था की गरिमा में विश्वास करती है। हमारी पार्टी के द्वारा किसी भी प्रकार से किसी राज्य सरकार के साथ कोई पक्षपात और भेदभाव नहीं किया गया है। और निश्चित रूप से जब तक देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, देश के सभी राज्यों में एक रचनात्मक तरीके से और एक निष्पक्ष तरीके से शासन व्यवस्था जारी रहेगी। धन्यवाद। धन्यवाद। नाउ Dilip Chirki, are you speaking? But Raja is in a hurry. I will call Raja first and then call you. Sir, D. Raja. You are the king before the sun. D. Raja. Oh, why point of order? Let us conclude this. I am. लोकसभा की प्रक्रिया को या राज्यसभा की प्रक्रिया को लोकसभा में या किसी विधानसभा की
प्रक्रिया को यहाँ पे डिस्कस किया जा सकता है, कंडेम किया जा सकता है। मैं इस पे आपकी रूलिंग चाहता हूँ। See, it is not the Every house proceedings. is supreme. No, every. The proceeding, No, the see, proceeding and no, the no, decision every- taken in any every- house cannot be challenged. No, and that's, cannot be. I understood. Sit down. Every house is supreme. You should not criticize the proceedings of Yes, the house. But what is in the public domain has been reported as what happened in a house. Anybody can see. That is in the public domain. See, no, only if it, Speaker. if it is a direct criticism. But this discussion, is a special discussion. This is a separate discussion where you are forced to discuss the role of the governor, and naturally, Not the the speaker. Cannot discuss. Let me say, role of the governor, and the governor acted upon the action of the speaker. One So minute, indirectly, it will also come. So One minute, sir. naturally, Sir, it is a short duration discussion. And generally short duration discussion 2 hour or 2.5 hour का होता है. अभी 4:15 बज गया है. तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि 6 बजे तक अगर ये short duration discussion That is the conclude होता है, problem. क्योंकि उसके बाद तो कोई और business है but नहीं. but It is my better, my अगर- problem I will tell you, my problem I tell you, see, 53 minutes. सर वेरी जो अभी डिस्कशन हुआ बहुत अच्छा हुआ है, वेरी What is this? हेल्दी Tell डिस्कशन me. हुआ है. स्पीकर्स ने बहुत अच्छा बोला. अगर अच्छा होगा कि जो अभी रिमेनिंग स्पीकर्स हैं उनको आप जो है 2-2 3-3 मिनट में उसको कंक्लूड करें तो बेटर होगा. Okay. No, I agree with you, but the point is, both main ruling party and opposition party has taken more time. Therefore, others will also expect little more it's time. all right. We That try is the it, point. sir, try. You want taken more time, they are also taken more time. So, see, and they will say, if I cannot control you, so now